हे विशाल जादुई सोने की मुर्गी, मुझे घर के अंदर सब कुछ चाहिए। तो वो विशाल मुर्गी कहती है, एक बार अंदर जाकर तो देखो चिड़िया रानी। रामपुर नामक एक गांव में टूनी नाम की एक अनाथ चिड़िया रहती थी। उसके माँ बाप एक हादसे में गुजर गए थे। इस वजह से टूनी अक्सर कर दुखी और उदास रहती थी। उसे कुछ समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे। एक बार टूनी चिड़िया सोचती है, हे भगवान, अब तो घर पे राशन भी नहीं बचा है, मम्मी पापा भी नहीं है, अब तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। मैं ऐसा करती हूँ, बाजार में जाती हूँ, किसी के यहाँ पर छोटी मोटी नौकरी कर लेती हूँ, कोई ना कोई काम तो मुझे मिल ही जाएगा जिससे खर्च चलने लगेगा। ऐसा कहकर टूनी बाजार में जाती है और वो इधर उधर भटकती है, कहीं भी उसे काम नहीं मिलता है। वो एक मुर्गी फार्म पर जाती है जहाँ का मालिक मिट्ठू तोता था। टूनी मिट्ठू से कहती है, सेठ जी मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ और अनाथ भी हूँ, जिससे मेरा घर चलने लगे। तो मिट्ठू को उस पर बहुत दया आ जाती है। वो कहता है, ठीक है, तुम अब से मुर्गी के अंडे बीनना और जिससे मैं तुम्हें खाने के कुछ पैसे दे दूंगा। तो टूनी बहुत खुश हो जाती है। फिर मिट्ठू उसे उसका काम दिखाता है तो टूनी हंसी खुशी काम करने लगती है। एक समय की बात है, टूनी के मुर्गी फार्म में एक मुर्गी बीमार पड़ जाती है। वो उसे अपने सेठ जी को दिखाती है तो सेठ जी कहते हैं, तुम इसे कसाई को दे आओ। तो टूनी कहती है, सेठ जी कसाई तो इसे काट डालेगा। टूनी कहती है, आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसका इलाज कराऊंगी। टूनी का सेठ उस बीमार मुर्गी को टूनी को दे देता है। टूनी उसे लेकर घर पर आती है। वो हल्की फुल्की जड़ी बूटियां उसे लगाती है, लेकिन मुर्गी फिर भी उसे ठीक नहीं होती है। टूनी कहती है, हे मेरे भगवान, मेरे पास तो इतने रुपए भी नहीं है कि मैं इसकी अंग्रेजी दवाई करा सकूं, अब मैं क्या करूं। तभी टूनी के दिमाग में कालू सेठ के बारे में आइडिया आता है। वो कालू सेठ के घर पर जाती है। वो उससे कहती है, सेठ जी मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपका समय पर पैसे लौटा दूंगी। तो कालू मनी मन सोचता है, क्या बात है, ये अनाथ चिड़िया, मैं ऐसा करता हूँ, इसके घर के कागज ले लेता हूँ और इसके घर पर कब्जा कर लेता हूँ। तो वो टूनी से कहता है, पैसे तो तुझे मिल जाएंगे, लेकिन तुझे अपने घर के कागज मुझे देने पड़ेंगे। तो टूनी उसे अपने घर के कागज दे देती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और टूनी उस मुर्गी का इलाज कराती है तो वो मुर्गी बहुत ही अच्छी हो जाती है। और कुछ समय बाद कालू अपने पैसे टूनी से मांगने के लिए आता है। बोलता है, ए चिड़िया के बच्ची, ये मकान खाली कर, ये घर तो मेरा है। और ऐसा कहकर वो टूनी से पैसे मांगने लगता है। टूनी कहती है, सेठ जी मुझे कुछ समय तो दे दो ताकि मैं आपको पैसे वापस कर सकूं। कालू उसकी एक भी नहीं सुनता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी टूनी अपनी मुर्गी को लेकर जंगल जंगल घूमने लगती है। वो एक गुफा में पहुंचती है, वहां पर वो रात गुजारती है। अगली सुबह उस गुफा में एक साधु आते हैं। वो टूनी से पूछते हैं, बेटा आपको क्या हुआ है, आप इस गुफा में क्या कर रही हो। तो टूनी महात्मा जी को सारी बात रोते हुए बताती है। तो महात्मा जी उसे एक वरदान देते हैं और उसकी मुर्गी को सोने में बदल देते हैं और टूनी से कहते हैं, अब से ये तुम्हारी मुर्गी जादुई मुर्गी हो गई है, तुम इससे जो भी मनोकामना मांगोगे ये वो मनोकामना पूरी कर देगी। तो टूनी अपनी सोने की मुर्गी लेकर बाहर आती है और एक खुले मैदान में पहुंचती है और अपनी मुर्गी से कहती है, हे जादुई सोने की मुर्गी, मुझे एक बड़ा घर चाहिए, मुझे एक बड़ा घर दो। तो वो सोने की मुर्गी खुद एक बड़े घर में तब्दील हो जाती है। टूनी उसके अंदर जाती है तो वो वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, वो घर तो बिल्कुल खाली था। वो फिर से बाहर आती है और उस विशाल जादुई सोने की मुर्गी से कहती है, हे विशाल जादुई सोने की मुर्गी, मुझे घर के अंदर सब कुछ चाहिए। तो वो विशाल मुर्गी कहती है, एक बार अंदर जाकर तो देखो चिड़िया रानी। टूनी अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर सारी सुख सुविधाएं होती हैं। वो तरह तरह के व्यंजन और पकवान मंगाती है। इस प्रकार से टूनी हंसी खुशी और प्यार से अपने विशाल जादुई सोने की मुर्गी के घर में रहने लगती है।